Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे किस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके पार्टनर की, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है आपने। एंड एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव, ओके। Page of coins, the lovers, we have 9 of coins and the devil. Three of swords, four of wands, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। गाइस, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके अलावा मुझे दिखाई देता है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फायर साइन भी है, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, ये साइन भी हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पर अगर मैं करंट एनर्जीज़ की बात करूँ ना, आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे एक चेंज दिखाई देता है। काफ़ी इनमेच्योर सी एनर्जी रही है आपके पर्सन की। मतलब कि वो ये तो कहते थे आपसे कि प्यार करते हैं, बट उनके एक्शंस वैसे नहीं हुआ करते थे, या उनके एक्शंस में वो सीरियसनेस नहीं दिखाई देती थी। वो ये सारी चीज़ें कहते थे कि हाँ प्यार करते हैं, बहुत करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते हैं, वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस करते थे, वो टाइम देते थे, बात होती थी। लेकिन वो कहते ना कि एक्शन में वो चीज़ नहीं दिखाई देती है, या जब भी उनसे बहुत सीरियस बात कर लो तो वो ऐसे रिएक्ट करते थे, लाइक या तो बात बंद कर देना या उस बात को बदल देना, जो कि आपको काफ़ी हर्ट करता था। कभी कभी तो आपको ऐसा फील होता था कि शायद ये शख्स मुझे धोखा दे रहा है, शायद ये शख्स जो है मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता, या मुझसे शादी वगैरह या लाइक सीरियस कनेक्शन नहीं चाहता है, इसको जस्ट फन के लिए चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपको फील हुआ एंड हर्ट आप हुए हो इनके बिहेवियर की वजह से, आप हर्ट हुए इनके इनमेच्योरिटी की वजह से, इनके इस तरीके के एक्शंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट होना पड़ा है अपनी लाइफ में। बट मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी एनर्जीज बदल रही है। एक्चुअली मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि वो जो एक इनमेच्योर सी एनर्जी में थे, वहाँ से अब मेच्योर एनर्जी में जैसे आ रहे हैं, जैसे वो चीज़ों को समझ रहे हैं, जैसे वो समझ रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ की केयर नहीं करेंगे, अगर हम किसी चीज़ की कदर नहीं करेंगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें कभी नहीं मिल पाएगी और वो चीज़ हमसे दूर हो जाएगी। और हम कदर करेंगे तभी हमें जो है कोई फल मिलेगा, अगर हमने कदर नहीं की तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर मुझे यही दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना, अभी अगर आप दोनों की बात भी नहीं हो रही है, किसी वजह से बंद हो गया, जो भी है, लेकिन अभी आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि एक अपनापन सा महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ।
एंड वो आपके साथ शादी के सपने भी देख रहे हैं। जो डे ड्रीमिंग करना हम जिसे कहते हैं, एक इमेजिनेशन की दुनिया में जीना जिसे हम कहते हैं, तो उनकी इमेजिनेशन की दुनिया में और डे ड्रीमिंग में आपके साथ शादी होते हुए वो देखते हैं, मतलब कि वो शादी के सपने देख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो हम दोनों के बीच में बहुत प्यार रहेगा, हम दोनों बहुत प्यार से रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी हमारी लाइफ में, क्योंकि हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट कर लेंगे, कुछ अच्छा कर लेंगे। तो आपके पर्सन अभी ऐसा फील कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि कुछ डेविल लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि इस कनेक्शन में कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज क्रिएट करते हैं, या आपके पर्सन को पता है कि करेंगे। अब वो लोग हो सकते हैं लाइक ऐसे लोग जो कि इस कनेक्शन को जुड़ने नहीं देना चाहते, जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते। इनकी फैमिली हो सकती है, कुछ और लोग हो सकते हैं जो कि चाहते हैं कि आप दोनों अलग हो जाओ, एक साथ ना रहो। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन अभी आपके लिए सब फील कर रहे हैं, बट कमिटमेंट को लेकर के जैसे इश्यूज आएंगे, क्योंकि कुछ लोग बहुत ऐसे हैं नेगेटिव जो कि इस रिश्ते को देख करके बहुत ईर्ष्या फील करते हैं, बहुत जेलसी फील करते हैं, और वो इस रिश्ते को फलता फूलता आगे बढ़ता या खुश आप दोनों को नहीं देख सकते, क्योंकि उनको बड़ी जलन मचती है उस चीज़ से। सो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि चलो अगर हमारे पार्टनर का साथ हमें मिलता है तो जो चैलेंजेस है उनको तो हम फेस कर ही लेंगे। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ जो मुझे एनर्जी में दिखाई देती है वो ये गाइस कि अभी आपको ना अपने पार्टनर की तरफ से देखने को मिलेगा एक सपोर्ट। आपको अपने पार्टनर की तरफ से देखने को मिलेगा कि वो उन्होंने जो टॉक्सिक सी एनर्जी थी जो आपको हर्ट करती थी वो छोड़ करके वो ऐसी बातें करने लगे हैं जो कि आपको ये फील करवाए कि हाँ ये शख्स भी मुझे चाहता है और खोने से डरता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको फील होगा इनसे बात करके, मतलब मुझे एनर्जी में चेंज दिखाई देता है। तो अब जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो यही कि आपके पर्सन की बातों में, उनकी सोच में आपको एक बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को जीना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि वो आपके साथ खुश रहते हैं, आपके बिना वो खुश नहीं रहते हैं। तो ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। बात नहीं भी हो रही है तो चिंता करने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो बात कर लेंगे। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि वो बात नहीं करेंगे। अपने आप को नेगेटिव होने से बचाओ गाइस, बिकॉज आपके मन में तरह तरह के अलग अलग तरीके के डाउट्स आते हैं, ख्याल आते हैं जो कि आपको नेगेटिव करते हैं, जो कि आपको लो फील करवाते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी, गलती आपकी नहीं है, वो जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि आपको ऐसा फील करवा रही है। बट डोंट वरी गाइस, सब ठीक हो जाएगा धीरे करके। ठीक है, हर चीज़ को क्या होता है कि टाइम चाहिए होता है, तो वो ज़रूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी गाइस कि एनर्जी में चेंज आ रहा है। आपके पर्सन आपके प्यार को भी समझ रहे हैं, आपके साथ रहने के सपने देख रहे हैं, आपके साथ शादी के सपने देख रहे हैं, एंड बहुत जल्दी ये आपके सामने इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस भी कर देंगे। ओके, और क्या इनकी एनर्जी है वो देख लेते हैं। The Tower, 10 of Swords, एंड यहाँ पर 6 of Wands। गाइज अभी आपके कनेक्शन में टावर मोमेंट चल रहा है, हेल्पलेस फील कर रहे हो, पेन में हो, तकलीफ में हो, लेकिन विक्ट्री आपकी होनी है, क्योंकि यहाँ पर 6 of Wands का कार्ड आ गया, जो कि ये बताता है कि चाहे अभी कुछ भी चल रहा हो, कैसा भी तूफान मच रहा हो, एंड में जाकर के विक्ट्री आपकी ही होगी, जीत आपकी होगी, जीत इस कनेक्शन की ही होगी। मतलब कि आप दोनों के जो कनेक्शन है ये मत समझो कि ख़त्म है, नहीं, अभी तो जुड़ेगा ये कनेक्शन। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया यहाँ पर। थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी इस कनेक्शन के लिए आप दोनों को ही, लेकिन ये कनेक्शन जुड़ जाएगा। ठीक है,
थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिशें करनी पड़ेंगी, डट के खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शादी का भी सोचते हो तो वो भी होने के यहाँ पर चांसेस दिखाई देते हैं। चाहे बेशक अभी कुछ भी चल रहा हो आप दोनों के बीच में, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हर चीज़ में मुझे सुधार दिखाई देता है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन आगे आने वाले 6 दिन में आपसे बात कर सकते हैं और आपको क्लियरिटी दे सकते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि यहाँ पर आउटकम पॉजिटिव आते हुए दिखाई दे रहा है। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि सब कुछ बहुत इजी रहेगा आपके कनेक्शन में आगे, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर आपने मुश्किलों में खड़े रहे तो विक्ट्री आपकी होनी है, जीत आपकी होनी है, ठीक है। और मैं ये भी देख लेती हूँ, अगर आप इनसे शादी का सोच रहे हो और आपका ऐसा है कि एफर्ट ले भी तो हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, तो वो भी मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो और आपका ये है कि अगर हमारी मैरिड लाइफ अच्छी रहे तो मैं दुनिया से भी लड़ूँ, ठीक है। तो ठीक है, देख लेते हैं कि कैसी रहने वाली इनके साथ आपकी मैरिड लाइफ अगर आप इनसे शादी करते हो तो। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। देखो गाइज, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि प्यार के मामले में देखूँ तो आप दोनों की मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि थोड़े इश्यूज रहेंगे, मतलब अंडरस्टैंडिंग की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रहेगी। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर इन कार्ड को देख करके सजेस्ट करूँगी कि शादी का जो डिसीज़न है उसको लेने से पहले आप अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बहुत अच्छी कर लो। पहले तो पहले आप दोनों, मैं यही कहूँगी कि शादी के लाइक शादी का डिसीज़न लेने से पहले या शादी के लिए कोई भी एफर्ट लेने से पहले, या कोई भी ऐसा होता है ना कि हम जो है चलो दुनिया से भी लड़े, तो उससे पहले आपने आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की कमी है, ठीक है। सो प्यार रहेगा आप दोनों की मैरिड लाइफ है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण कभी कभी इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए पहले ये चीज़ आप कर लो, पहले इस चीज़ को आराम से देख लो, देन उसके बाद शादी में जाना। प्यार वगैरह क्या, तो मैं ये कहूँगी कि रहेगा, दोनों साइड से ही रहेगा। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करोगे, बहुत करोगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि बीच बीच में परेशानियाँ भी रहेंगी। जैसे प्यार रहेगा लेकिन फिर कुछ हो गया, फिर आप दोनों ने बात नहीं की, फिर एक दूसरे को मनाया, या फिर लाइक एक स्मूथली जाना होता है, एक उतार चढ़ाव से जाना होता है। तो अगर इनके साथ आप शादी करते हो थोड़े उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप पहले से ही अपना एक बॉन्ड, एक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कर लेते हो और अपना एक रखते हो कि हाँ लाइक एक दूसरे के ऊपर ये कि हाँ मुझे इसके लिए खड़ा रहना है हमेशा और उसको मेरे लिए, और हमेशा अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, झगड़ा नहीं अंडरस्टैंड करना है, बात बंद नहीं करनी है, कंक्लूज़न निकालना है। अगर ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है आप दोनों की, देन शादी करना फ्रूटफुल रहेगा। बट अगर ऐसा है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं बन पा रही है, अभी से ऐसा हो जाता है कि आप जो है कोई भी बात होती है उसको कंक्लूज़न नहीं, झगड़ा करके आप बात बंद कर देते हो, तो फिर वो मैरिड लाइक शादी करना रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पर बस ये चीज़ आप देख लेना, आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा क्या करना है। इतना सा चीज़ देख लेना कि अभी क्या रवैया है, क्योंकि आगे वो रवैया देखने को मिलेगा। तो अभी अगर रवैये में सुधार आ जाता है, आराम से देखो, थोड़ा टाइम लेकर के देखो, देन उसके बाद में शादी के लिए जो भी एफर्ट है या जो भी कोशिश है वो करना, ठीक है। तो ये ज़रूर मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी इन एनर्जीज़ को देख करके। बाकी मैं आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेती हूँ कि क्या मैसेजेस हैं, ओके। लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर है उनके दिल और दिमाग में और क्या है आपको लेकर के, वो यहाँ से हमें और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। सबसे पहला मैसेज ये है कि आपको कह रहे हैं कि मूव ऑन मत करो, शायद आपने मूव ऑन करने के लिए बोल दिया है। ये कह रहे हैं कि आपके बिना बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, मतलब आपके साथ ही खुश रहते हैं, आप नहीं होते खुश नहीं रह पाते हैं। इनका कहने का मतलब ये है खुश नहीं है ये अपनी लाइफ में, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं,
ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आपको नहीं खोएंगे, कुछ भी करके आपको पालेंगे। एंड कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको याद नहीं दिलाना चाहते जिससे कि इस रिश्ते में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आए, कुछ भी ऐसा ये याद नहीं दिलाना चाहते हैं। या आपके बारे में बातें करते हैं, शायद अपने फ्रेंड्स एंड इन सब से आपके बारे में बात करते रहते हैं, आपसे रिलेटेड बातें चलती रहती हैं। और इनको बहुत हर्ट होता है या फिर इनको पसंद नहीं है कि ये चाहें जितना कि आपसे बात करना चाहे और आप ये कह दो मुझे नहीं करनी बात। इनको ये चीज़ नहीं पसंद, इनका ये है कि मैं जितना चाहता हूँ उतनी बात तो होनी चाहिए। आपको स्टॉप करते हैं एंड इनको ऐसा लगता है, इनका कहना है कि मुझे पता है हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो या तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, ऐसे कहीं ना कहीं इनके थॉट हैं। ये आपका अगर इन्होंने ट्रस्ट ब्रेक किया है तो फिर से आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, रिगेन करना चाहते हैं आपके ट्रस्ट को, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो मतलब ये आप पे होप्स नहीं खोना चाहते हैं, ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ये कोशिश करेंगे गाइस आगे भी आपसे बात करने की, या आपको स्टॉक करते हैं। और ये इतना आसानी से जो है आप अगर ये सोचो कि वो मूव ऑन कर जाएगा या कर जाएगी, नहीं, वो फिर लौट करके आएंगे आपकी लाइफ में, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, तो इतने आसानी से तो मूव ऑन नहीं करने वाले हैं जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। वैसे कंडीशंस में आपको क्या करना है वो मैं देख लेती हूँ, तो मैं बाबा के मैसेजेस लूँगी आपके लिए। ओके, देखते हैं कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बाबा के मैसेजेस लूँगी। लेट्स सी, प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को कि उनको अब ऐसी कंडीशन में करना क्या चाहिए, अभी उनकी एनर्जी को कैसे रहना चाहिए। असर्टिव रहो, बाबा यहाँ पर कह रहे हैं। शिव शक्ति एक और कार्ड में लूंगी यहाँ पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो बाबा यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं, देखो इस टाइम पर आपको क्या करना है गाइस, असर्टिव रहना है। सेकेंड, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखना है, काम रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई फिक्र नहीं करनी है, बिना मतलब का कुछ ओवर थिंक नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, अपनी लाइफ को फ्रीली जियो और बैलेंस में लेकर के आओ, अपने रूटीन को फॉलो करो, प्रॉपर अपना काम ख़त्म करो, खोए खोए मत रहो, सोच में डूबे मत रहो, छोड़ दो सारी टेंशन्स को ऊपर वाले के हाथों में। एंड आपके लिए यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि इस टाइम पर सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो, इस टाइम पर अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके देखो। कुछ लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव होता है, कुछ लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं होता है। जिनको बिलीव होता है उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपको अलग अलग टेक्निक्स अपनी लाइफ में, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी लाइफ में गड़बड़ चल रही है, ऐसा अच्छा नहीं चल रहा है, वैसा नहीं चल रहा, आपको जो अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना चाहिए। जो भी टेक्निक आपके लिए काम करती है, आपने अगर पहले किया होगा, वर्क की होगी आपके लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपने फिर से करनी है, या और नई चीज़ों को सीखो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर आप सीखोगे तो। अब बात कर लूँ उन लोगों की जिनको इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके लिए टाइम है, ट्राई करके देख लो भाई, टाइम मिला है, ट्राई करके देख लो पूरी शिद्दत के साथ उस चीज़ को, क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए। सो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि इस टाइम को रो करके, परेशान होकर के, ओवर थिंकिंग करके वो मत करो, अलग अलग चीज़ों को देखो, ढूंढो, ट्राई करो एंड अपनी लाइफ में मिराइकल्स को देखो, अपनी लाइफ में चेंजेस को देखो, देखो कि आप कितने पावरफुल हो। आपके थॉट, एक थॉट आपका कितनी आपकी हेल्प कर सकता है, एक थॉट कितना कुछ क्रिएट कर सकता है, एक थॉट कितना कुछ आपको दे सकता है, ये देखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बस थॉट का ही काम होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपका बिलीफ, आपका थॉट, आपका फोकस, यही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अपने लिए उन चीज़ों को ट्राई करो एंड मिराइकल देखो अपनी लाइफ में। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक भरोसा भी नहीं होगा, राइट? तो ट्राई करो, जिनको भरोसा है, जिनको भरोसा नहीं है, एक बार लाइफ में हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी शिद्दत से ट्राई करके देखो, वर्क करेगा डेफिनेटली। बट आप कुछ भी चीज़ तब मैनिफेस्ट कर सकते हो गाइस जब आप खुद एक बैलेंस वाली एनर्जी में हो, जब आप खुद हैप्पी फील कर रहे हो अंदर से। अगर आप रोते रहे, दुखी रह करके आप कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे।
तो आप जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, उसके लिए आपको खुद की भी एनर्जीज को हाई वाइब्रेशन में लेकर के जानी पड़ेगी। आप चाहते हो खुशियाँ अपनी लाइफ में और आप अभी रो करके मांग रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आप अगर खुशियाँ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको खुश रहना पड़ेगा, आप अपने आप अट्रैक्ट कर लोगे। मतलब कि हम अंदर से दुखी होते हैं और दुखी में पता है क्या होता है, नेगेटिव भी हो जाते हैं, भरोसा ही नहीं हो पाता है। फिर क्या होता है, हम अपना जो भी कर रहे होते हैं ना प्रोसेस, उसमें भी ये लग रहा होता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है कि जब हम खुश रहते हैं ना, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये चीज़ होती है कि वो चीज़ हमें मिल गई है, और जब मिल गई है तो आपको खुश होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। तो फिर तभी तो आप अचीव करोगे उस चीज़ को। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी एनर्जीज एंड आप जिस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो उन दोनों सेम होनी चाहिए आपको। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, आपसे यही कहा जाता है ना कि फील करो कि वो चीज़ हो गई है आपकी लाइफ में। तो आपको फील करना उसको अंदर से, ठीक है। तो ये काम करो अभी आप, और कुछ मत करो, ज़्यादा फालतू का मत सोचो, बस ये चीज़ें ट्राई करो आराम से, फ्री माइंड होकर के, रिलैक्स होकर के, ठीक है। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।